नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। तो क्या आप शादीशुदा हैं या कुंवारा, लेकिन आपके जीवन में बहुत बदलाव होने वाला है। एक चमत्कार जो भगवान शिव के ऊपर से है। तो दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबा दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे और जीवन में कोई भी तकलीफ हो भगवान उठा ले। एक शादीशुदा महिला। जी हां, एक शादीशुदा महिला का मन बार बार आपसे संबंध बनाने का कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी हो सकता है? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम इसी विशेष स्त्री के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको देखते ही बेचैन हो उठती है। वो महिला जो इस समय सिर्फ आपके बारे में सोच रही है, आपसे प्यार कर रही है, दीवानी हो चुकी है और और आपके इतने करीब आना चाहती है कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह महिला है कौन, कहां की रहने वाली है और आपसे कब और कैसे मुलाकात होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आपने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली है कि अब वह आपके बिना रह ही नहीं सकती। अब उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, यह स्त्री अब आपके जीवन में आने को तैयार है। वह चाहती है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बने और वह आपके करीब आकर संबंध बना सके। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो बातें हम इस वीडियो में बता रहे हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो आप बिल्कुल साफ साफ जान पाएंगे कि आखिर वह महिला कौन है और कहां से है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगले 24 घंटे के भीतर वह महिला आपके बेहद करीब आना चाहेगी, आपसे खुलकर अपने दिल की बात कहना चाहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं इस महिला के बारे में संपूर्ण जानकारी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर एक संकेत आपको मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री विष्णु जी, जय त्रिलोकीनाथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आपके बिजनेस से जुड़ी कोई दिल से आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका कोई कानूनी मामला सुलझे, इसलिए आपको उसमें सूझबूझ से चलने की जरूरत है। आप किसी से कोई भी धन का लेन देन ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि दोस्तों आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो इस समय वह आपको वापस मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो महिला आपसे इस समय संबंध बनाने के लिए जा रही हैं, वह दोस्तों कौन है, उनकी पहचान आप कैसे करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को उस महिला की पहचान हम आपको कुछ संकेतों से करने जा रहे हैं। तो इन बातों को आप ध्यान से सुने, तभी आप उस महिला के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, यह महिला आपको जब भी देखेंगी तो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहेंगी, यानी कि कुछ ऐसी हरकतें करेंगी आपको देखकर कि दोस्तों आप उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। और दोस्तों, जब भी वह आपको देखेंगी तो पूरी तरह से उत्साहित हो जाएंगी, बहाने से आपके करीब आना चाहेंगी और जब वह आपसे बात करेंगी तो प्यारी प्यारी भाषा में बात करेंगी, प्यारी भाषा का प्रयोग करेंगी और जब भी आपसे बात करेंगी तो उनके स्वभाव में आपको काफी प्यार दिखाई देगा। और अगर आप किसी दूसरी महिला से बात करते हैं तो इस तरह का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस महिला से आपकी बातचीत होगी तो उनके बातचीत के ढंग में आपको लगेगा कि हां, यह आप पर फिदा है। और दोस्तों, यह महिला आपसे इतना प्यार करती है कि आपको अकेले में भी मिलने के लिए बुलाना चाहती है मौका मिलने पर, और यह प्रयास भी किए हैं। और दोस्तों, यह महिला जब मौका पाएगी तो किसी भी बहाने से अपने घर भी आपको बुला सकती है। यह महिला
दोस्तों आपके आसपास की ही रहने वाली हो सकती हैं और यह महिला आपके करीब रहने की पूरी कोशिश करेंगी। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत रहेगी तो आपकी जरूरत को पूरा करने की यह पूरी कोशिश भी करेंगी। जितना हो सके उनकी तरफ से यह कोशिश करेंगे आपकी जरूरत को पूरा करने की। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपको अपना एक पार्टनर बनाना चाहती हैं। और दोस्तों, मौका मिलते ही यह महिला आपसी संबंध भी स्थापित करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर में यह स्त्री आपके करीब आ जाएंगी और यह अलग और अपने एक अलग अंदाज में सारी बातें आपको बताने के प्रयास करेंगी कि यह आपके प्रेम में फिदा है, आपसे संबंध बनाना चाहती हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इस महिला की राशि की तो दोस्तों इस महिला की राशि कर्क राशि या फिर कन्या राशि हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको याद रखना होगा कि इस प्रकार के संकेत जो भी महिला आपको दे और वह आपके जीवन काल में आना चाहती हो, लेकिन आपके जीवन काल में कोई पत्नी या फिर पार्टनर है और वह आपसे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, तो उन्हें आपको धोखा नहीं देना है। अगर आप इस महिला की पहचान भी कर लेते हैं तो उनके प्यार में आपको आकर्षित होने से पहले सोचना चाहिए। उनकी तरफ आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप दोस्तों एक सिंगल जातक हैं तो फिर दोस्तों आपको इस बड़ी ही सावधानी से उनकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और अगर आप इस महिला की पहचान कर लेते हैं सिंगल जातक होकर, तो दोस्तों उनके साथ में रिश्ता अगर आप जोड़ें तो जितना सीमित हो उतना ही रिश्ता रखें, जितना हो सके उतनी ही देर तक रिश्ता रखें। और यह रिश्ता यदि जोड़ें तो गुप्त रिश्ता रखें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी सारी बातें समझ आ गई होंगी और इस महिला की पहचान आप स्पष्ट रूप से कर लेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों अगर आपका इस समय बुरा समय तक चल रहा है तो बुरे समय में आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप कभी भी परेशानी में नहीं रहें। इन चीजों को ध्यान में रखने से आपातकालीन स्थिति से बचा जा सकता है। अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो तुरंत फिजूल खर्ची को रोकें और पैसा बचाना शुरू करें। चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय में धन ही इंसान के काम आता है। अगर कोई कठिन समय में आपका साथ छोड़ रहा है तो भी यदि धन है तो आप उस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं और आप समस्या से निजात पा सकते हैं। धन के साथ ही दोस्तों आचार्य कहते हैं कि बुरे समय में इंसान को जरूरी कार्यों को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य जरूरी है वह कार्य आज ही करना चाहिए, उसे कल पर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जी हां दोस्तों, साथ ही इंसान को जो कार्य कल करना है उसे भी आज ही कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही दोस्तों आचार्य के अनुसार संकट के समय में इंसान को अपने नजरिए में लचीलापन रखना चाहिए। अगर संकट के समय में परिस्थितियां बदल गईं तो उनके अनुकूल होना और अपने नजरिए को लचीला रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों हमें अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सभी का बुरा समय इस समय चल रहा है तो आप दोस्तों अपने जीवन काल में धन बढ़ाने का प्रयास करें। अगर कोई आपका साथ छोड़ रहा है तो उसे जाने दें। आपको अपने धन पर पूरी तरह से फोकस रखना है, साथ ही अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देना है। काम को कभी टालना नहीं है। जो काम जरूरी है उसे तुरंत करें और जो कल का काम है उसे भी आज ही करने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आचार्य कहते हैं कि हमें कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना ही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो किसी और का था वह किसी और का हो जाए, यही इस संसार का नियम है। जिसने अपने को बदलते देखा है वही जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। उसी ने इस संसार को समझा है और उसी ने इसके कण कण को अपने भीतर समाया है। जब शिव सिर पर हो तो दुख और सुख दोनों का आना जाना तय है। अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई भी
मुश्किल असंभव नहीं है। अगर कुछ हासिल करना है तो खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि खुद अच्छा होना ही सबसे बड़ा इनाम है। भले ही सच बोलना बुरा लगे, लेके तद लेकिन सही वही है। सच इस तरह बोलो कि वह दिलों में उतर जाए। कभी झूठ मत बोलो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों ना हो। अगर कुछ हासिल करना है तो हमेशा खुद पर विश्वास रखना सीखो, चाहे आपका साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक दिन लोग आपको छोड़कर चले ही जाएंगे। दुख तो तब होता है जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता है और आप दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि आप उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना अंधेरे में मोमबत्ती। जी हां दोस्तों, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए हमें अपने उसूलों को तोड़ना पड़ता है। हम खुद को तब भी दोषी मानते हैं जब हमने कुछ गलत नहीं किया होता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सच बोलते हैं तो उसे कोई तमीज नहीं मानता, लेकिन झूठ बहुत ही मीठा बोलता है। रिश्तों में समय का बहुत ही महत्व है। लोग कभी कभी खुद भी नाराज हो जाते हैं। दूसरों को संभालो, लेकिन दुनिया को सिर्फ प्यार से ही संभाला जा सकता है। सम्मान और श्रेष्ठता की ताकत हमें तभी समझ आती है जब हम खुद गुजर जाते हैं। यह मत सोचो कि तुमने मुझे हरा दिया है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से मिलती है। अगर कोई सपना टूटा है तो दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही जिंदगी है। कुछ पल अपनों के साथ बिताओ। कौन जानता है कि वह मौका दोबारा मिले या ना मिले। जिंदगी और मौत के बीच का अंतर सिर्फ एक सांस का है। जिसने तुम्हें साथ दिया है उसका साथ दो, पर जिसे छोड़ा है उनके साथ भी छोड़ दो। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। समय हमेशा बदलता रहता है। लोग भी कभी कभी बदल सकते हैं। ऐसा है तो आपकी योग्यता नहीं देखी जाएगी। और जब गरीबी हो तो कोई आपकी योग्यता नहीं देखता, चाहे आप में कितनी भी खूबियां क्यों ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपकी कमियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ते। बुद्धि तो हम सभी में होती है, लेकिन चतुराई या ईमानदारी का चुनाव हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और चलिए दोस्तों, अब हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। आपको कुछ सावधानियां बताते हैं और लास्ट में कुछ उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, कल सुबह 8:02 पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य गोचर के बाद पूरे 12 राशियों पर इसका असर पड़ेगा और सूर्य पूरी तरह से मेहरबान होंगे। दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि आप और इस राशि वाले सभी जातकों के लिए यह पूरी तरह से भाग्यशाली साबित होगा। सूर्य ग्रह का वृषभ राशि में प्रवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके सभी काम सफलतापूर्वक होते चले जाएंगे। दोस्तों, अगले 2 दिनों का समय आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। प्यार के मामले में भी आपके लिए शुभ संकेत हैं। इन्वेस्टमेंट का विचार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस का प्लान है तो आप उस पर सोच सकते हैं। आप जो भी सोचते होंगे सफल नहीं होता होगा। ऐसा क्यों आपकी जिंदगी में होता है? बस 1-2 काम की वजह से नहीं हो रहा है। और काम है मन्नत। कहीं आपने किसी जगह पर मन्नत मांग ली होगी और उसे आप पूरा नहीं किया है, इसीलिए आपके जीवन में तकलीफ है। तो क्या करें? आप इस ज्योतिष में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना चैनल को और भगवान के ऊपर हमेशा के लिए दुआएं मांगते रहे। आपकी हर एक सपना पूरे होंगे दोस्तों। सूर्यदेव की आप पर खास कृपा होने वाली है। दोस्तों, सूर्यदेव की कृपा से आपका प्रेम पूरी तरह खिलने वाला है, क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हो वह आपके भाग्य दीप बनकर साथ रहने वाले हैं। दोस्तों, उनसे आपको काफी लाभ होगा जो आपको महसूस भी नहीं होगा। दोस्तों, खुशखबरी से आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वे आपके पीछे आकर्षित हो जाएंगे
और आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और आपके प्यार में पूरी तरह से डूब जाएंगे। जो आपके प्यार में आज तक फूल मुरझाया था, वही अब फिर से ताजा हो जाएगा और फिर से खिलने लगेगा। आपका लव पार्टनर अब आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है। जैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर है, वैसे ही आपका प्रेमी भी आप पर कृपा कर रहा है। दोस्तों, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपके जीवन साथी को आपसे रोक सके। दोस्तों, वह आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं। जी हां दोस्तों, आपकी लव लाइफ में सचमुच प्रेम का फूल खिलने वाला है। यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बधाई हो दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिली है। दोस्तों, इस समय इस राशि के लिए जो ग्रह गोचर के संकेत हैं, वे आपके लिए खास साबित हो रहे हैं। सूर्य गोचर शुभ संकेत के साथ हो रहा है, यानी कि आपका प्रेम जीवन भी सूर्य गोचर से प्रभावित होगा। व्यापार में उन्नति के लिए नए नए अवसर बड़ी प्राप्त होंगे। नौकरी और पैसे में भी तरक्की के संकेत हैं। लोगों का प्रमोशन हो सकता है। बस पहले से ज्यादा काम को मन लगाकर करें। कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। सामाजिक कार्य करने का मन बनेगा, जिसमें आपके जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मैंने कहा था कि आपके ऊपर प्रेम का फूल खिलने वाला है। दोस्तों, यह समय आपकी लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला लाने वाला है, जिससे परिवार भी खुश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, परिवार वालों का साथ ना छोड़ें। इस समय अगर आपके ऊपर प्यार का फूल खिल रहा है, तो वह घर के ही आशीर्वाद से है, परिवार का ही आशीर्वाद है, सूर्य ग्रह गोचर का ही आशीर्वाद है। तो दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों एक का आशीर्वाद लें, परिवार का साथ ना छोड़ें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, यह समय अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग करने के लिए यह बेहद उपयुक्त है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन की योजना आप बना सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर भी खुश नजर आएंगे। यह समय लव लाइफ के लिए पूरी तरह से शुभ साबित होगा। इस दौरान आपका कार्य कौशल करियर के क्षेत्र में आपको आगे ले जाएगा। आपके आत्मविश्वास में भी इस समय वृद्धि होगी। धन अर्जित करने के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ खास रहेगा। अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से वे उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। अगर आपने किसी से उधार लिया था, सुका आरसा अपादित था, तो उसे चुका पाने में इस समय आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी हम आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए आपकी राशि के अनुसार आप सभी को दे रहे हैं। इस राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास और साहस से काम लेना होगा। दूसरे के भरोसे रहने से काम खराब हो सकता है। विरोधी आज आपके सक्रिय रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए सतर्कता बनाए रखें। दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपके ऊपर आज काम का दबाव बना रह सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और प्रयास से इस दबाव को दबा देंगे और आप एक ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस समय जिस कार्य में आप पूरी तरह व्यस्त होंगे, वहां आपके ऊपर प्यार का फूल खिलेंगे और आपके जीवन साथी आपकी हाथ को थाम लेंगे। वहीं आपकी मदद होंगे। वहीं से आपका कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। जीवन में अचानक से बदलाव होगा। दोस्तों, यह माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसीलिए डॉक्टरों की सलाह आपको जरूर लेनी पड़ सकती है। इस समय आप अपने जीवन साथी को लेकर किसी पार्क या पार्टी में भी जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय अनुकूल है। इस समय शादीशुदा जीवन बिता रहे लोग अपने जीवन साथी के प्रतीक होंगे। अपने जीवन साथी को लेकर इस समय ससुराल पक्ष से कुछ कहासनी हो
सकती है जिसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको एंजॉय करने का भी बड़ा मौका मिलेगा। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह एंजॉय करेंगे और इस समय को बिताएंगे। दोस्तों, आपके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बीते कुछ समय से अटके हुए कार्य को आप पूरा करने का प्रयास इसे करेंगे। आपको आज सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। सूर्य की गोचर से आपके लिए भाग्यशाली समय साबित होगा। इसलिए दोस्तों, मिला जुलाकर यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। बस आपको कुछ सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना है। जी हां दोस्तों, साथ ही हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी पास रहेगी और आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनमें कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उसे महा उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपको महाबिल उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखें। लिखें माता आपका कल्याण करें। कि दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान और महत्व होता है। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई और जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उसे रिश्ते की बात ही क्या। उससे रिश्ते में हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और कुछ इस तरह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी-कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी-कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास बैठ जाता है। जी हां दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादू की तरह असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है, उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हां दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है। यह यूं कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हां दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिससे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है, और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इसी वजह के साथ साथ आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्थिर और व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी हो रही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बातों पर आपको चिड़चिड़ापन और क्रोध आने लगते हैं। तो हम आपको एक सलाह देंगे
कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम क्रोध करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों और मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास करियर से जुड़ा बेहतरीन विकल्प आने वाला है और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट में या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो आप आने वाले विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपनी प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा मानसिक तनाव भी महसूस करेंगे। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाए रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां से जुड़ी हुई आपके लिए आएंगी, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखकर करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको अपने करियर और बिजनेस में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर करना है, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप घबराने का बात नहीं है। आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगा और कोई भी तकलीफ हो वह अब आज दिन से नहीं आएगा। दोस्तों, तो आप वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।